ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मात्मक स्तोत्र निर्वाणाष्टकम। आइए पहला प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक में, प्रथम मंत्र में। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भगवान की बड़ी लीला है। कल तक भी नहीं पता था कि निर्वाण षटक लेंगे। कल सुबह सुबह ही ये प्रेरणा जगी कि निर्वाण षटक लिया जाए। आत्म षटक स्तोत्रम भी इसका एक नाम है, क्योंकि आत्म सीधा आत्म तत्व पर ही ये निर्वाण षटक की आत्म षटक स्तोत्रम, इसके ऊपर एक ये भी कि ये भी ओमकारेश्वर में ही इसका प्रकट हुआ। ये प्राकट्य ओमकारेश्वर में हुआ। कुछ लोगों का ये मत है। जब भगवान शंकराचार्य जी के परम पूज्य गुरुदेव ये मैंने एक आध जगह पढ़ा कि भगवान शंकराचार्य जी भटकते हुए गुरु की तलाश में ओमकारेश्वर आए। गुरु की तलाश में भटक रहे थे और उन्हें जब यहाँ अपने गुरुदेव से मिले और उन्होंने उनसे परिचय पूछा, तो ये परिचय में उन्होंने अपना ये परिचय दिया आत्म तत्व रूप से। और जो अनात्म प्रपंच है, जो जगत प्रपंच है, जो इदम प्रपंच है, उसका बात करके अपने आत्म स्वरूप का परिचय दिया। पहली बात तो अच्छे समझ लीजिए कि ये गुरु की तलाश में कोई भटकते हुए नहीं आए यहाँ।
अपने पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय परम पूज्य भगवत गोविंद पादाचार्य जी, ये महर्षि पतंजलि के ही अवतार हैं। और ये भगवान शंकराचार्य जब केरल में गुरुकुल में जब व्याकरण पढ़ते थे, तब उनके जो व्याकरण के आचार्य थे, उन्होंने ही ये बताया था कि महर्षि पतंजलि के अवतार स्वरूप, महर्षि पतंजलि के ही अवतार पूज्यपाद भगवत गोविंद पादाचार्य के रूप में हजारों साल से तपस्यारत हैं ओमकारेश्वर में। और महर्षि पतंजलि ने ही जो पाणिनि ग्रामर है उस पे महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य उन्हीं का लिखा। और वहां वो महाभाष्य के आधार पर ही वो व्याकरण जो पाणिनि सिस्टम, जो ग्रामर का, व्याकरण का, वो उसी के आधार पे पढ़ा रहे थे। और उन्होंने ही ये बताया कि महर्षि पतंजलि के ही अवतार भगवान गोविंद पादाचार्य जी ओमकारेश्वर में हजारों साल से अपने साधना में रहते हैं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने गुरुकुल में सुना था। और जब अपनी माता जी की आज्ञा से जब केरल छोड़ के वो निकले, तो उन्होंने वही उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि ये महर्षि पतंजलि के अवतार भगवान गोविंद पादाचार्य जी यही मेरे गुरु। और इसलिए कोई भटके हटके नहीं गुरु के लिए, वहां से तय करके निकले कि मुझे ओमकारेश्वर जाना। और ओमकारेश्वर में आए। वो सब जानते थे उनको, भटकने की क्या बात है इसमें। सब जानते थे। भगवान शंकराचार्य जी भी पूछकर सीधा भगवान अपने गुरुदेव के पास में आ गए। और जब उनका परिचय हुआ तो उन्होंने परिचय पूछा जब, तो भगवान ने ये परिचय दिया अपना। और कुछ हमारे महापुरुषों का मत ये है कि एक दशश्लोकी वेदांत का ही, जैसे ये निर्वाण षट, ऐसे दशश्लोकी करके वो जो दशश्लोकी है, वो दशश्लोकी में वो परिचय दिया था भगवान शंकराचार्य ने। तो ये दोनों मत है, अपन दोनों स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आत्म तत्व का ही निरूपण है। और ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो ग्रंथ है, ये जो 6 श्लोक तो देखने में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रंथ उनके लिए है जिनके अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, संशय की निवृत्ति हो गई है, जो अच्छे वेदांत में जो एडवांस, लेकिन जिनकी अभी विपरीत भावना बनी हुई है, अभी विपर्य की निवृत्ति नहीं हुई है। इसलिए ये जो निर्वाण षटक है या आत्म षटक स्तोत्रम, ये विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए है, अर्थात ये निधिध्यासन है। ये निधिध्यासन है, ये निधिध्यासन के लिए जो आरंभिक, बिल्कुल एकदम से जो आरंभिक अवस्था में है, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये। लेकिन ये वेदांत के जो अच्छे, काफी समय से वेदांत साधना में श्रवण कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये उनके लिए, ये विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए। विपरीत भावना क्या? ये देह को मैं मानना, देह को मैं मानना, देह के संबंधों को मेरा मानना, मन को मैं मानना, बुद्धि को, चित्त, अहंकार, अंतःकरण को मैं मानना और इसके गुण धर्म को अपना मानना, ये विपरीत भावना। और जब तक ये विपरीत भावना बनी हुई है, तब तक हम मुक्त नहीं हैं। इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना, ये गलतफहमी निकाल के रख देना कि हमने इंटेलेक्चुअली समझ लिया और हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो गई। नहीं, हम मुक्त नहीं है। वो
जब तक ये विपरीत भावना बनी हुई है तब तक निवृत्त नहीं हुई है। अज्ञान का कार्य बना हुआ है, अज्ञान का कार्य बना है मतलब अज्ञान भी बना हुआ है। इसलिए ये निधिध्यासन प्रधान ग्रंथ है। ये निधिध्यासन, निधिध्यासन ही है ये। और सामान्यता देखें, अगर जरा शुरू से चलिए, सामान्यतः और निर्वाण मतलब क्या? निर्वाण मतलब मुक्ति, मोक्ष। निर्वाण मतलब मुक्ति, मोक्ष। किससे मुक्ति? सीमाओं से मुक्ति, देह से मुक्ति, अपूर्णता से मुक्ति, अपूर्णता से मुक्ति, देह से मुक्ति, द्वैत से मुक्ति, द्वैत से मुक्ति, द्वैत से मुक्ति। द्वैत मतलब सीमाएं, सीमाओं से मुक्ति मतलब द्वैत से मुक्ति, अपने देह से मुक्ति। जीते जी मुक्ति मतलब इसका मतलब मर जा आत्महत्या कर लो क्या? नहीं, आसक्ति से मुक्ति, राग से मुक्ति। आसक्ति कब होती है? जहां पे मैं वो मेरा पना होगा वहीं पे आसक्ति हो। मैं मेरे से मुक्ति, तुम तेरे से मुक्ति द्वैत से मुक्ति। और यहाँ निर्वाण षटक में आने का मतलब है कि आपने ये सब अच्छी तरीके से समझ लिया आपने, और उसके बाद में निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब ये जब सब क्लियर हो गया, बस विपरीत भावना है उसकी निवृत्ति करनी, देह वासना है, देहात्म बुद्धि है, इसकी निवृत्ति करनी। तो निर्वाण षटकम, और फिर आत्म षटक क्यों? आत्म षटक निर्वाण षटक है क्योंकि आत्मज्ञान ही, आत्मज्ञान से मुक्ति है और आत्मज्ञान ही मुक्ति है। इसलिए निर्वाण षटक या आत्म षटक ये दोनों एक ही बात है। आत्मज्ञान से मुक्ति, आत्म तत्व में। और कैसे आत्मज्ञान? ये आत्मज्ञान की ये मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, वो ब्रह्म मैं ही हूं, और ये जगत भी पूरा कल्पित है, मैं इसका अधिष्ठान हूं, अर्थात मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ना मेरे अलावा कोई ब्रह्म है, ना मेरे अलावा कोई जगत है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये आत्मज्ञान, और इसी को निर्वाण, यही निर्वाण की स्थिति, यही निर्वाण का साधन है। तो इसलिए आत्म षटकम, आत्म षटक स्तोत्रम या निर्वाण षटकम एक ही बात है। निर्वाण और आत्म ज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान बिना निर्वाण नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो इसलिए आत्मज्ञान हुआ मतलब क्या? निर्वाण हो गया, आपका मुक्त हो गया। कैसे आत्मज्ञान? हाँ, ये देह वासना भी जानी चाहिए। इसलिए इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, और ये चूंकि ये विद्या कर्ण परंपरा से चली आ रही, श्रोत परंपरा से चली आ रही है, और भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये विद्या अपने गुरु से सीखी, अपने गुरुजनों से विद्या सीख करके कर्ण परंपरा से, और यही परंपरा हमारे पास चली आ रही है, और यही परंपरा आगे भी चलेगी, और यही परंपरा अभी भी चल रही है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, मैंने ऐसे मैंने भी श्रवण किया अपने गुरुदेव के बैठ करके चरणों में, आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर प्रक्रिया, ये सारा चाहिए। ये कई बार आरोप लगा देते हैं, ये वेदांती तो मायावादी हैं, मिथ्यावादी हैं क्या ये सब जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या।